जय श्री कृष्ण। हम संसार में जब आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्यों में लगे होते हैं और बहुत सारे लोग बुराई के जंजाल में फंसे हुए भी देखते हैं। अब बहुत सारे लोग अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं और बहुत सारे बुराई में। तो क्या इन कार्यों में व्यक्ति को लगाने वाले वो परमपिता परमात्मा है? हम यही कह देते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो परमपिता करवा रहे हैं। हम बुरा कर रहे हैं तो वो परमपिता करवा रहे हैं। ऐसा अक्सर हमारे मुंह से निकलने लगता है। पर आज के श्लोक में परमपिता परमात्मा पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि ना आदत्ते कस्यचित पापम ना च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यति जंतवः। जो सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य के कर्मों में कभी अपने को लिप्त नहीं करता। हम पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं या पुण्य कार्य कर रहे हैं, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं। किंतु हर व्यक्ति के अंदर जो विद्यमान उस परम पिता परमात्मा का अंश, वो जीवात्मा है, वो जीव आत्मा मोहग्रस्त रहती है, क्योंकि उनका आत्मिक ज्ञान किससे ढक जाता है? हमारे अज्ञान के कारण। क्योंकि हम जीवित अवस्था में इस संसारिकता में इतने लिप्त हो जाते हैं कि आत्मा को अपनी प्यास बुझाने के लिए हम उसको ज्ञान पूर्ण वातावरण से बहुत दूर रखते हैं। आप और मैं कितना समय हम परमात्मा के लिए निकालते हैं? कभी सोचा? पूरी जिंदगी पहले हम अपने परिवार के पालन पोषण में लगे रहे और ध्यान ही नहीं दिया कि कब जिंदगी के 60 साल पूरे हो गए और हमने क्या है, जिंदगी का मैक्सिमम टाइम तो हमने निकाल दिया। तो परमात्मा से कब जुड़े? क्या हमने उन 60 सालों में कभी 60 दिन भी उस परम पिता परमात्मा को दिए? मैंने तो नहीं दिए थे तब तक, जब तक मेरे जीव आत्मा पर वो अज्ञान का पर्दा छाया हुआ था। तो परमात्मा को मैं वो जुड़ ही नहीं पाई, ना समय दे पाई। पर जब जागो तभी सवेरा। अब अगर जाग गए हैं तो हमें अपनी उस आत्मा की प्यास को बुझाना है। किससे? ज्ञान के आलोक से, ज्ञान की ज्योति के द्वारा। क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा किसी भी पापमय कार्यों को और पुण्यमय कार्यों में ना वो स्वयं को लिप्त करता है और ना हमें ये कहता है कि तुम उसको लिप्त करो। वो ना स्वयं लिप्त रहने के लिए जागरूक है और ना अपने अंश जीवात्मा को कहता है कि तुम इस अपनी आत्मा को इन बुराइयों में, इस संसारिकता में लिप्त रखो। तो इस संबंध में इस श्लोक में हमें 3 बातों को ध्यान देना है कि जीव आत्मा का कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं कौन? वो परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा किसी पुण्य और पाप में कार्यों को करवाने वाले नहीं हैं। भगवान का कार्य 3 प्रकार के हैं। जीव आत्मा को कर्म करने की शक्ति देना। जैसे ही हम उनसे शक्ति प्राप्त कर कर्म करने लगते हैं तो क्या करते हैं परमपिता परमात्मा? हमारे सारे कामों का लेखा जोखा वो रखने लगते हैं। उन्होंने जैसे ही हमारी जीवात्मा को शक्ति दी, उन्होंने अपना पोथी खोल ली और जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वो उसका लेखा जोखा रखते जाएंगे। वे हमारे कर्मों का फल देते हैं। लेखा जोखा रख रहे हैं तो फल तो देंगे ही। जीव आत्मा
इच्छा अनुसार अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। सब व्यक्ति स्वतंत्र हैं, वो जैसा काम करना चाहें। और फिर परमात्मा की भूमिका क्या है, इसको हम क्रिकेट मैच के माध्यम से जानते हैं। तो परमात्मा कौन है? एक क्रिकेट मैच के अंपायर की तरह हैं। वो बिल्कुल अंपायर का काम करते हैं। अंपायर क्या करता है? केवल रिजल्ट को बताता है। 4 रन, 6 रन, खिलाड़ी आउट, खिलाड़ी खेल से बाहर। तो निर्णायक के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। उसने जो निर्णय दे दिया वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके निर्णय खिलाड़ी के खेल कौशल के अनुसार होते हैं। जब कोई यह कह देता है कि जीव आत्मा को इच्छा अनुसार काम करने की स्वतंत्रता क्यों देते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि परमात्मा ने तो हमें स्वतंत्र छोड़ दिया कि तुम जैसा करना चाहो करो, पर उन्होंने ये स्वतंत्रता क्यों दी, ये भी तो प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। तो इसका कारण है आत्मा परमात्मा का अंश है और वह कुछ मात्रा में परमात्मा के गुणों को भी तो लेगी। अगर परमात्मा स्वतंत्र हैं तो परमात्मा का अणु अंश होने के कारण उस परमात्मा का कुछ अंश स्वतंत्रता का आत्मा में भी आ गया। इसलिए आत्मा स्वतंत्र है। इसलिए जीव आत्मा अपनी इच्छा अनुसार इंद्रिय, मन और बुद्धि का प्रयोग करने में अल्प रूप से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा के बिना प्रेम नहीं हो सकता। जब तक आप स्वतंत्र नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। तो मशीन प्रेम नहीं कर सकती। अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, प्रेम नहीं कर सकते। तो क्योंकि उनके पास चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, तो इसलिए परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की ताकि हम सबसे प्रेम करें, परमात्मा के प्राणियों से भी प्रेम करें, परमात्मा से भी प्रेम करें। इसलिए परमात्मा ने अपने अंश आत्मा को भी स्वतंत्रता दी और अब ये हमारे हाथ में है उस स्वतंत्रता का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अच्छाई में ले जाना भी हमारे हाथ में, बुराई में ले जाना भी हमारे हाथ में। पर परमात्मा कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस आत्मा को बुराई के या अशुभ कर्मों की ओर ले जाओ। और अशुभ कर्मों से बचना है तो गीता से तो जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है और गीता को जीवन का एक अंग बनाना है और उसके लिए चैनल से जुड़ना है और जय श्री कृष्ण बोलना, लिखना और जीवन में उसको ढालना है।